हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं बेसिक फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमारे सामने आते हैं और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, जिस कैलकुलेशंस में 10th तक का जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। और हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशंस करेंगे, कुछ नंबर जोड़ना घटाना, इस कैलकुलेशंस में सारे नंबर्स आएंगे। उसके बाद फिर डेसिमल नंबर्स को सॉल्व करेंगे। डेसिमल नंबर्स में हम दशमलव यानी कि दशमलव वाले नंबरों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद घातों के बारे में यानी कि एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। कोई अगर हमारी अपूर्ण वर्ग है जो पूरी तरह से वर्ग नहीं है, पूरी तरह से स्क्वायर नहीं है, उस नंबर का हम वर्गमूल या रूट स्क्वायर कैसे निकालें, वो सारी चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक से बिल्कुल बिना देरी किए करते हैं हम शुरुआत। और सबसे पहले कैलकुलेशंस हम पढ़ते हैं। तो कैलकुलेशंस में हमें जोड़ना घटाना यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और उसके अलावा डिवीजन, सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। और इसी में ही हमें पढ़ना है बोर्ड मास, कि ये यूज किस तरह से करना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ में। मान लीजिए कि आपके पास बहुत लंबी सारी कैलकुलेशन है। 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12 इंटू 9। यहाँ पर इसे डिवाइड किया है 12 इंटू 24 इंटू 5 इंटू 3। इस तरीके से मान लो कोई कैलकुलेशंस है। तो इस कैलकुलेशन को आसान करना है, कुछ क्या करेंगे कि इस पूरे के ऊपर की सारी मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसे नीचे वाले की आपस में सारों की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, इस कैलकुलेशंस को शॉर्ट से शॉर्ट करना है। तो हम ये देख लेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको टेबल आने चाहिए और यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। 12 से 12 डिवाइड होगा, 6 से 4 टाइम्स 24, 4 से ये 4 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल और ऊपर कितना बचा हमारा 2 एंड 9, 9 टू ज़ा 18 अपॉन 5। ये इसका आंसर हुआ। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 13, 12, 45, 57, 81। इसे डिवाइड करते हैं। 27, 19, 19 की जगह कुछ और ले लो। 38, 72 एंड 7 हटाओ। तो यहाँ पे हम जब इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो किस तरीके से करनी है, ये देखना है कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। जैसे 13 कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा। 12, 12 से नंबर हमारा डिवाइड हो रहा है 72, 12 6 जा 72। उसके बाद 45, 45 किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, नीचे वाले से हो सकता है 27 से हो जाए। तो सबसे पहले इसे 9 से, 9 5 जा 45 और 9 3 जा 37। फिर उसके बाद 3 से हमारा डिवाइड हो रहा है 57, ये आएगा 19, 19 से 2 टाइम्स हमारा डिवाइड हो रहा है 38 और यहाँ 6 से 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है हमारा, ये 3 से 2 टाइम डिवाइड हो रहा है 6 और 3 से 27 टाइम हमारा 81। तो ऊपर हमारे 2 नंबर बचे हैं, नीचे हमारे 3 नंबर बचे हैं। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और कितना होगा हमारा 27 5 जा 135 अपॉन 2 2 जा 4 7 जा 28। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ। उसके बाद हम कुछ नंबर्स ऐसे लेकर के चलते हैं कि जिन नंबर्स में माइनस भी है, प्लस का नंबर भी है और माइनस प्लस के अगर सारे नंबर हैं तो उसके लिए एक रूल है हमारा कि अगर इफ ऑल नंबर्स in numerator and
डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव, देन कैलकुलेशन विल बी पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर सभी नंबर, यानी कि हिंदी में बोल रहा हूं मैं, अगर सभी नंबर हमारे धनात्मक हैं तो उन सभी की जो कैलकुलेशन होगी वो भी हमारी धनात्मक ही आएगी। इसका एग्जांपल समझते हैं। जिस तरह से ये एग्जांपल था, ये सारे नंबर्स हमारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो इनकी जो कैलकुलेशंस आई है वो भी क्या है, पॉजिटिव। यहां भी हमने एग्जांपल ऐसा ही लिया है कि अगर हमारे सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं तो उनकी जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। यानी कि हिंदी में अगर इसे लिखें, यदि किसी गणना में सभी संख्या धनात्मक हैं तो उनकी गणना, जो कैलकुलेशंस होगी, गणना भी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होगी। और ये इन दो एग्जांपल से हमने समझ लिया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, ये फर्स्ट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा इसको एक बार। यूपी बोर्ड वाले यानी कि हिंदी बोर्ड वाले भी और इंग्लिश बोर्ड वाले भी दोनों इसे, इंग्लिश मीडियम वाले भी नोट कर लें एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट, इफ all numbers are not positive, all numbers are not positive, यदि सभी संख्याएं धनात्मक नहीं हैं तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए बेटा दो रूल हमारे लगेंगे। एक, अगर नंबर्स जो हमने लिए हैं उनमें नेगेटिव साइन की जो नंबर्स है, नेगेटिव जो निशान है, उनकी अगर संख्या सम है तो जो हमारी कैलकुलेशन होगी वो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होगी। और अगर जो संख्या नेगेटिव साइन की यानी कि ऋणात्मक चिन्हों की जो संख्या है अगर वो विषम है तो फिर हमारी फाइनल कैलकुलेशन यानी कि जो फाइनल गणना है, आखिर में जो आएगा आंसर, वो हमारा नेगेटिव होगा। देखते हैं एक बार, एक एग्जांपल समझते हैं। इफ नेगेटिव साइन इन कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन भी कैसी, केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आर इवन देन, यानी कि अगर इनकी संख्या सम है, सम मतलब 2, 4, 6, 8 कुछ भी, तो फिर क्या होगी, तब क्या होगी, कैलकुलेशन विल बी पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, -2, 3, -4, -11, -22, 6 और 5। अब देख लीजिए यहां पर जो हमारा नंबर्स है, अगर वो नेगेटिव साइन, उनकी काउंटिंग करेंगे और नेगेटिव साइन की काउंटिंग करने के बाद अगर उनका नंबर इवन आता है यानी कि सम आता है तो जो फाइनल आंसर होगा उसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
ऐसे नहीं कि इस माइनस से ये माइनस, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि इस माइनस से ये माइनस कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। सीधा करना क्या है हमें, इनकी काउंटिंग हमें करनी है। 1 2 3 4 एंड 4 इज द इवन नंबर, सो द कैलकुलेशन विल बी पॉजिटिव। अब हमें साइन का चक्कर छोड़ देना चाहिए, सिर्फ इन्हें डिवाइड करने पे ध्यान देना चाहिए। 11 से 2 बार डिवाइड हो गया, 2 से 2 डिवाइड हो गया, 3 से 2 डिवाइड हो गया, और 2 से 2 बार ये डिवाइड हो गया, 2 ये बचा और 5 ये बचा। तो फाइनल आंसर कितना हमारा 2/5, 2/5। एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। ये एग्जांपल नंबर ए था, ये एग्जांपल नंबर बी हुआ, और इसमें हम लेते हैं -7, -11, -13, -17 और 30। नीचे -28, -44, 45 एंड फाइनली एक और नंबर लेते हैं, एंड दैट इज 7। तो अब काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक और ले लो माइनस का, ये माइनस का ले लें। 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर क्या है हमारे, 7 है, यानी कि जो इनकी नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन हमारे क्या है, 7 है। और 7 नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये नंबर ओड आया है हमारा। क्या नंबर आया है, ओड। और ओड होगा तो सबसे पहले हम माइनस ही लिखेंगे, और अब हम इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। 7 से 4 टाइम्स ये डिवाइड होगा, और 11 से 4 टाइम ये डिवाइड होगा, 15 से 3 टाइम ये डिवाइड होगा, 15 से 2 टाइम ये डिवाइड होगा। बाकी और हमारा जो है कोई कट नहीं रहा है किसी से भी। तो कैलकुलेट हमारी कितनी बचती है, 13 × 17 × 2 अपॉन 4 4 जा 16, 3 जा 48। नहीं, ये भी 2 कटेगा, 2 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। 24 टाइम्स ये आ गया हमारा 13 × 17। तो 13 और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे, 13 और 17 की मल्टीप्लाई हमने की, 17 से 51, 51 और 130, 181। तो ये 181 अपॉन 24 नेगेटिव, ये हमारा आंसर होगा इसका। यानी कि इसके लिए जो सेकंड रूल है वो सेकंड रूल क्या होगा, सेकंड रूल होगा हमारा, इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, ये केवल इसी में यूज होगा नेगेटिव साइन, यानी कि या तो मल्टीप्लिकेशन हो, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इफ द नंबर ऑफ साइन नेगेटिव साइन इन एनी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कैसी होनी चाहिए, केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। कैलकुलेशन इन एनी कैलकुलेशन आर ओड, यानी कि 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, देन द फाइनल कैलकुलेशन अरे यार कैलकुलेशन विल बी नेगेटिव, जो भी एग्जांपल हमने किया है। तो अगर क्या होता है, कोई भी हमारी कैलकुलेशंस है, उस कैलकुलेशन में नंबर ऑफ नेगेटिव साइन आर इवन, तो वो पॉजिटिव होगी। और अगर नंबर ऑफ साइन ऑफ नेगेटिव साइन अगर हमारा ओड है, तो ओड में क्या होगा, हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा।
इसके बाद आगे हम चलते हैं। ये तो हमारी ये कैलकुलेशंस थी। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ दे रहा हूं, बच्चों नोट कर लीजिएगा और इन क्वेश्चंस को आपको करना है। होमवर्क आपके लिए पहला क्वेश्चन है 2, 3, 7, 9, 14, नीचे 12, 6, 38, 36, 84 एंड 35। ये कैलकुलेशन है पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा -3, -7, -9, -16, -4, -10 एंड 13। थर्ड क्वेश्चन -7, -17, -23, -27, नीचे हम देंगे 18, -69 और 85। ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा वो क्या था? कैलकुलेशन हमें कर ली है। कैलकुलेशंस के बाद जो हमारा दशमलव नंबर यानी कि सेकंड पॉइंट जो था हमारा वो क्या था? डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। दशमलव संख्या में क्या होगा, यानी कि अगर कहीं पे डेसिमल आ रहा है तो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, उस डेसिमल को हमेशा ज़्यादातर हम क्या करते हैं फिजिक्स में, जो रूल है उसके लिए ये है कि वो डेसिमल जो है हमारा एक नंबर के बाद आना चाहिए। तो कभी कभी वो 4 नंबर के बाद है, कभी 5 नंबर के बाद है, या फिर हमारे उससे पहले कई सारी जीरो हैं। अगर वहाँ पे है तो उसे हम क्या करेंगे, 10 टू द पावर में हम उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या क्या रूल हैं वो एक बार रूल समझ लीजिएगा आप डेसिमल नंबर को। बड़े ही ध्यान समझना कि मान लीजिए हमारा डेसिमल नंबर यहां है, ये डेसिमल नंबर है, ये डेसिमल है यानी कि दशमलव, और हम n प्लेस, कितने प्लेस, n प्लेस इधर डेसिमल को लेकर के जा रहे हैं। n प्लेस अगर इसे राइट हैंड में लेके जा रहे हैं तो राइट हैंड में लेके जाने पे हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 10 टू द पावर -n की। और अगर इसी डेसिमल को हम लेफ्ट हैंड साइड में m प्लेस लेकर के जा रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसकी, 10 टू द पावर m की। ठीक है, तो ये रूल्स हैं हमारे, 2 रूल्स हैं इसके। अब एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। 2375 पॉइंट यानी कि डेसिमल 675, इस डेसिमल को हमें कहां लेकर के जाना है, इधर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। कहां लेकर जा रहे हैं इसे, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जा रहे हैं। कितने प्लेस, 1, 2 एंड 3 प्लेस, यानी कि यहां हम इस डेसिमल को लगाने की कोशिश करेंगे, यहां ले जाने की कोशिश करेंगे। तो 3 प्लेस हम लेकर के जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, इसका आंसर होगा 2.375675 10 टू द पावर +3। एक और एग्जांपल समझते हैं। 27986.23, ये हमने नंबर लिया है, और इस नंबर में हम क्या करने की कोशिश करेंगे, हम यहां करने की कोशिश करेंगे कि इस डेसिमल को भी हम कहां लेकर के जाएं, डेसिमल को एक प्लेस के बाद यानी कि एक नंबर के बाद लेकर के जाएं। और कितने प्लेस हमें इधर इसे लेकर के जाना पड़ेगा, 1, 2, 3 एंड 4। तो 2.798623 और 10 की पावर, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के गए हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए रूल क्या है, जितने भी प्लेस आप लेकर के जाओगे उतने ही पावर हम 10 में लगा देंगे, यानी कि 10 की पावर 4। सिमिलरली अगर राइट हैंड साइड में लेके जाना पड़े तो मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है
2.37298 और हमें ये कहा गया कि डेसिमल नंबर में होनी ही नहीं चाहिए, और अगर डेसिमल नंबर में नहीं होनी चाहिए तो इस डेसिमल को हम कहाँ लगाएंगे, लास्ट में, सबसे लास्ट में हम इसे यहाँ लेकर के जाने की कोशिश करेंगे। तो कितने प्लेस हमें चलना पड़ेगा, यहाँ देख लीजिएगा एक बार, 1 2 3 4 5 प्लेस हमें चलना पड़ेगा। तो 237298 इंटू 10 टू दी पावर, अगर इधर n प्लेस चल रहे हैं तो पावर कितनी, -n, यानी कि 5 प्लेस हम चले हैं तो कितना, -5। एक और एग्जांपल, ये C था, ये D 0.0000345, 3 4 6 सा बन रहा है तो 6 बना लो, तो ये आया नंबर। और हमें क्या करना है कि डेसिमल हमारा एक नॉन जीरो नंबर के बाद आना है, एक नॉन जीरो नंबर के बाद। तो डेसिमल को कितने प्लेस लेकर के जाना पड़ेगा, 1 2 3 4, और हमें यहाँ लगाना, नॉन जीरो यहाँ स्टार्ट हुआ तो इसके बाद लगाना है, तो कितने, 5 प्लेस, यानी कि 3.46 10 की पावर -5। इस तरीके से हमें ये करने हैं। और इसमें प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन हमारा होगा 579287.43 और ये डेसिमल आफ्टर 1 प्लेस, एक प्लेस के बाद लगाना है। इन सारे क्वेश्चंस में जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सबको डेसिमल एक प्लेस के बाद लगाना है। 8279.345 ये, तीसरा 0.00230 ये भी हमारा सेम। क्वेश्चन नंबर 4 0.02379। फिफ्थ क्वेश्चन 4.7592 और इसके लिए स्पेशल केस है, विदाउट डेसिमल हमें लिखना है। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था, यानी कि विदाउट डेसिमल का मतलब है कि हमें सबसे लास्ट में इस डेसिमल को लेकर के जाना है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको एक बार नोट कर लीजिएगा, ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, खुद से इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट जो नंबर से हमारे एक्सपोनेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, थर्ड टॉपिक जो था एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में हम क्या करेंगे कि इसके कुछ रूल्स हैं, और पहला रूल क्या है इसका, अगर x की पावर m और x की पावर n की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों का बेस सेम है लेकिन इनका एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो क्या होगा, इनके एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली अगर x की पावर m को डिवाइड कर रहे हैं x की पावर n से, तो ये क्या होगा, हमारा x की पावर m माइनस n होगा यहां पर। ठीक है, एक तीसरा रूल और है हमारा, और वो तीसरा रूल क्या है कि अगर कहीं पे नंबर हमारे अलग अलग हैं, x की पावर m और y की पावर भी m है, तो इसके लिए रूल क्या है कि पावर दोनों की सेम है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, x इंटू वाई और पूरे की पावर m। सिमिलरली x की पावर n, y की पावर भी n है, तो दोनों की पावर सेम है, तो x अपॉन वाई और इसकी पूरे की पावर हम क्या लिखेंगे, n। तो ये कुछ रूल्स हैं, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो क्या होगा कि अगर कहीं जैसे हमने यहां यूज किया था ये रूल, और इस रूल को थोड़ा ब्रेक डाउन करके हम समझते हैं एक बार, यानी कि इस रूल का यूज होगा, इस रूल को एक बार पहले समझ ले।
इसमें क्या करेंगे हम, मान लीजिए 1/x की पावर n है और इसे हमें लिखना है ऊपर, तो इसे हम क्या लिखेंगे, x की पावर -n। और अगर ये नीचे पावर माइनस की है तो ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगी, ये प्लस की। ये ध्यान रखना कि जब किसी एक्सपोनेंट को हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर के आएंगे, यानी कि हर से अंश में लेकर के आएंगे, तो अंश में लाते टाइम उसकी क्या करेंगे, जो पावर होगी उस पावर में नेगेटिव साइन हम ऐड कर देंगे, यानी कि एक्सपोनेंट में यहां नेगेटिव साइन हमने लगा दिया। और अगर ऑलरेडी नेगेटिव साइन है तो फिर एक नेगेटिव साइन लगेगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेम यही चीज हमने इसमें की थी, x की पावर m, और जब इसे ऊपर लेकर के आएंगे इंटू x की पावर -n, और फिर ये वाला रूल, यानी कि दोनों बेस हमारे सेम है लेकिन पावर इन दोनों की अलग अलग है, तो क्या होगा, x की पावर दोनों ऐड होंगी, m प्लस -n ऐड करेंगे तो कितना आ गया, m -n होगा हमारा। तो ये एक्सपोनेंट के रूल्स हैं, कुछ एग्जांपल इसके समझ लेते हैं हम यहाँ। मान लीजिए, क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशंस हमारी आती हैं, कई सारे फर्स्ट चैप्टर में भी हैं, सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में, और फिर आपका जो है 7th चैप्टर, 6th चैप्टर, हर एक चैप्टर, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जहाँ एक्सपोनेंट्स का यूज ना हुआ हो। और खास तौर पे जो हमारे चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13, वहाँ पे एक्सपोनेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज है। तो एक बार इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए x की पावर 2, सॉरी 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 7, ये हमें दिया हुआ है। सारे हमारे बेस सेम है और पावर इनकी अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर m प्लस n प्लस जो भी नेक्स्ट है m प्लस n प्लस z, इसे z मान लेते हैं, तो ये आ गई हमारी कितनी, 2 + 3 + 7, यानी कि ऐसे मान लीजिए कि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर z, तो ये क्या बनेगा, x की पावर m प्लस n प्लस z। जितनी भी पावर्स होंगी सारी आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड होंगी, अगर बेस हमारा सेम है तो यानी कि आंसर बनेगा इसका 10 टू द पावर कितना, 2 3 5 and 7 12। नेक्स्ट 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -4, और इसे हम कैलकुलेट करें तो 5 की पावर बेस सेम है, तो 5 + 3 and -4, तो कितना आ जाएगा, 5 द पावर -4, 5 द पावर, यानी कि ये क्या बनेगा हमारा 8 - 4 देन 5 द पावर 4। सिमिलरली अगर मान लीजिए 10 की पावर 3, 10 की पावर -7, 10 की पावर 2, 10 की पावर -5, इस तरह से है, तो कैलकुलेशन आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा न्यूमरेटर में भी कुछ है, 10 की पावर -4, 10 की पावर 3, 10 की पावर, रहने दीजिए कुछ नहीं, बस 10 अकेला। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर की पावर हम ऐड करेंगे आपस में और नीचे की पावर हम नीचे ऐड करेंगे, और फिर सेकंड रूल का हम यूज करेंगे, यानी कि 10 पावर कितनी 3 -7 + 2 -5, नीचे वाली पावर्स हम ऐड करेंगे, -4, और ये भी 4 है हमारी, यहाँ कुछ और ले लो, -6 कर लेते हैं एक बार। तो नीचे की भी हमारे एक्सपोनेंट्स ऐड कर लीजिएगा, 10 की पावर -4 + 3 and -6। अब क्या होगा इसमें, 10 की पावर कितनी बनेगी, ये दोनों ऐड माइनस की -12, और ये दोनों प्लस की, तो 5 - 12 अपॉन 10 की पावर 6 3 9 -4, यानी कि 10 की पावर हमारी बनी कितनी, -7 अपॉन 10 की पावर कितनी बनेगी 5, और जब इस पावर को भी हम ऊपर लेकर के आएंगे तो ये बनेगी 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -5, और ये बना हमारा 10 की पावर -12। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशंस करनी है। नेक्स्ट
इसमें कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को करने हैं, और वो एग्जाम्पल एक बार मैं लिख देता हूँ। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, सेकेंड 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर -2। चलो 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर -19, 10 की पावर -34, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, ये हमें करना है। और फोर्थ 10 की पावर 19, 10 की पावर 12, 10 की पावर 13, 10 की पावर -17, 10 की पावर 14, 10 की पावर 5। ये 4 क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं एक बार, और इसके बाद हम चलते हैं रूट और स्क्वायर रूट। रूट और स्क्वायर रूट जो है ये आपको खुद ही करने हैं। तो ये रूट और स्क्वायर रूट आपस में आपको दोनों पता होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर लेकर के चलें तो स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो ये हमें कम से कम 30 तक करने हैं, और 30 का होगा 900। उसके बाद सिमिलरली इतने ही हमें स्क्वायर रूट पता होने चाहिए, 30 तक के स्क्वायर रूट, यानी कि 900 तक के स्क्वायर रूट या 1000 तक के स्क्वायर रूट हमें पता होने चाहिए। रिवर्स में हम करेंगे, यानी कि जैसे स्क्वायर रूट है, अगर हमारा 900 है तो 900 का स्क्वायर रूट कितना होगा हमारा? 30। मान लीजिए हमारा 729 है तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 27। तो ये सारे स्क्वायर रूट आपको पता होने चाहिए, जो बेसिक हैं वो तो पता ही होने चाहिए। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बिल्कुल मिस मत करना इस चीज को। अगर कोई हमारा नंबर ऐसा है कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन पा रहा, मान लीजिए कि 9 है और 9 का आपको रूट कैलकुलेट करना है, आपको पता है कि 3 है, हो गया खत्म काम। 16 है, 16 का आपको पता है कितना है इसका? 4। उसके अलावा 25 आपको पता है कि 25 का कितना होगा? 5। लेकिन इनके आसपास के कोई नंबर हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 10, या फिर नंबर लें हम 8 का या 10, 8 या 10 का हम स्क्वायर रूट निकालें। कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ 10 का निकालना है। तो इस 10 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा, वो यहाँ हम यूज नहीं करेंगे। बड़ी इसकी बेसिक सी शॉर्ट ट्रिक है, और शॉर्ट ट्रिक में हम यूज करेंगे कि इस नंबर के 2 पार्ट्स हम बना लेंगे। एक पार्ट तो हमारा कंप्लीट स्क्वायर होगा, और एक पार्ट जो बचेगा नंबर उसे हम लिख लेंगे एक तरफ। यानी कि इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 9 एंड 1, और 9 और 1 कितना हुआ हमारा? 10। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, इसका रूट लेंगे तो इसका रूट कितना आ जाएगा? 3 प्लस 1 अपॉन इस 3 का जो भी डबल होगा, 3 2 जा 6, इससे हम इसे डिवाइड कर देंगे, और 3 प्लस 1 को जब डिवाइड करेंगे 0.166 या 67 ये आ जाएगा, और 10 का जो रूट है वो कितना आ जाएगा? 3.167। और ये अप्रोक्सीमेट बिल्कुल एक्यूरेट है हमारा, अप्रोक्सीमेट इतना ही होगा। अप्रोक्सीमेट आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट काम चलाने लायक हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि इसके आसपास कोई दूसरा नंबर ले लें। मान लीजिए हमारा 13 है। 13 का हमें क्या कैलकुलेट करना है? रूट कैलकुलेट करना है। और 13 का रूट कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे कि इसके आसपास 13 के आसपास 2 हमारे कंप्लीट नंबर होंगे, कंप्लीट स्क्वायर नंबर,
और वो नंबर कौन कौन से होंगे, एक तो 16 है और एक 9 है। तो हम देखेंगे कि 9 पास में है इसके या 16 पास में है। 9, 13 और 16, इन दोनों में डिफरेंस 4 का है, इन दोनों में डिफरेंस 3 का है, तो हम 16 लेंगे यहां पर। तो 16 माइनस 3 इज इक्वल टू 13। इसका कंप्लीट स्क्वायर होगा 4 माइनस 3 बाई इस नंबर का डबल यानी कि 8 डिवाइड करेंगे तो 4 माइनस 0 पॉइंट, इसका आ जाएगा कितना 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 375 और जब इसे हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3.625 अप्रोक्सीमेट। इतना क्या होगा हमारा 13 का जो रूट स्क्वायर होगा वो कितना होगा 3.625। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं और एक दो एग्जांपल लेते हैं इसका, और एग्जांपल लेते हैं हम इसका 17, एक ले लेते हैं इसका 17 का रूट स्क्वायर लेंगे तो ये कितना होगा 16 प्लस 1, 16 का रूट हमारा 4 प्लस 1 बाई 4 टू ज़ा 8, 4 प्लस 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.125 और इसका स्क्वायर रूट होगा 4.125। नेक्स्ट अब 25 के आसपास ले लेते हैं कोई, 25 के आसपास क्या हो सकता है हमारा, 25 के आसपास 26, 27, 28 कुछ भी ले लीजिए, 30 ले लेते हैं। 30 का हमें कैलकुलेट करना है और 30 का हमें रूट स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो इसके दो पार्ट्स, एक देखिए इसके आसपास कौन होगा, एक तो 25 रूट स्क्वायर है और एक इसके आसपास 30 स्क्वायर रूट है। तो पास कौन सा है हमारा 25 पास है, तो हम इसे लिखेंगे 25 प्लस 5 यानी कि 25 प्लस 5। इसका कंप्लीट स्क्वायर कितना 5 और 5 अपॉन 10 टू ज़ा 5 टू ज़ा 10, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना होगा 5.5। ये आ जाएगा हमारा इसका कंप्लीट स्क्वायर 5.5। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। आप लोग ये 2-3 क्वेश्चन हम छोड़ के जाते हैं, इन्हें की कंप्लीट स्क्वायर निकालने की आप कोशिश करना। रूट 18, रूट 19, रूट 38 और रूट 42, ये 4 क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं जो बेसिक फिजिक्स की है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पोर्शन लेकर के आएंगे, तो देखते रहिए आप। थैंक यू।